स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो हेल्थ एकेडमी। हमने जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट किया पहले, तो उसमें ये मैक्लियोड, मैकार्थी एंड एवरी का जो बायोकेमिकल एनालिसिस था, उसमें ये निकल के आया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो इसका मतलब अब टाइम था कि इसको कंफर्म करना कि वाकई ही डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो उसके लिए दो साइंटिस्ट हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया। तो कैसे किया देखते हैं। तो देखो, टॉपिक है जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। जैसे ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन बोला था, तो इस तरह से इसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं। इसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेम है और जो आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिड द एक्सपेरिमेंट। सो दैट इज एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। तो यूजली हम हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। तो 1952 में इन दो साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। तो अब इसमें सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ट्रांसडक्शन का क्या मतलब है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि एक बैक्टीरिया है, उसमें बैक्टीरियोफेज वायरस जो होते हैं, जो बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाते हैं, तो दैट कम्स। तो जब वो आता है उसके अंदर, तो फिर वो, जैसे ये वायरस है, तो वो इसके जो डीएनए है उसको तोड़ेगा, बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ के, और फिर अपने जो डीएनए उसको इसके बीच में इनकॉर्पोरेट कर देगा। और जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगी, तो प्रोटीन्स जो है, जहाँ पे बैक्टीरिया की अपनी बनेंगी वहाँ पे वायरस की भी बनेंगी। और जब ये रेप्लिकेशन करेगा, तो फिर बैक्टीरिया अपनी डीएनए की कार्बन कॉपीज बनाएगा, तो वायरस की भी बनाएगा। तो इस तरह से वायरस अपनी सारी होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपनी कार्बन कॉपीज जो है बना लेता है डीएनए की, या आरएनए, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, एंड अपने प्रोटीन्स भी बना लेता है। ये बाहर प्रोटीन कोड जो होती है वो भी बना लेता है। उसके बाद फिर बनाने के बाद जब बहुत सारे मटेरियल बन जाते हैं, तो वायरस, नए वायरसेस उसके अंदर बन जाते हैं। पर जब नए वायरस बनते हैं यहाँ पे, तो फिर ये जो डीएनए है उसको ये ब्रेकअप कर लेता है बाय द एंजाइम न्यूक्लियस, और तोड़ के उसके जो टुकड़े हैं उनको भी साथ में अपने बीच में पैकिंग कर लेता है। मतलब वायरस पिक्स अप द फ्यू जीन्स ऑफ दिस मटीरियल डीएनए ऑल्सो। तो फिर अब वो दूसरे इसको तोड़ के निकल जाएगा बाहर, एंड न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। तो जब न्यू बैक्टीरिया में जाएगा, तो वहां पे भी सेम प्रोसीजर होगा कि इसका जो डीएनए वो अंदर चला जाएगा, और फिर वही होगा कि अपने डीएनए को वहां पे इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो जब ऐसा होगा, तो आप देखो कि वो वायरस खाली अपना डीएनए नहीं लेके आया, वो दूसरे बैक्टीरिया से भी छोटा सा डीएनए का सेगमेंट लेके आया है। तो जब वो लेके आया है, तो नेचुरली मान लो कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन लेके आया है। तो जिस बैक्टीरिया में अब आया है उसमें तो है नहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन की जीन, पर जिससे वो लेके आया उसमें थी वो जीन, तो वो जीन लेके आया। तो नाउ दिस बैक्टीरिया so will get the new gene, that is the nitrogen fixing gene, and will also become so able to fix the nitrogen fixing बैक्टीरिया में बदल जाएगा। तो एक बैक्टीरिया को दूसरे फॉर्म में बदल देना, सो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। सो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो कहीं से जीन को पिकअप करके किसी बैक्टीरिया से लेके आता है, दूसरे में डाल देता है और उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो इस फिनोमिना को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से क्योंकि वायरस बैक्टीरियोफेज यूज होगा, इकोलाई बैक्टीरिया हम यूज करेंगे, तो इसलिए ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया वो बैक्टीरियोफेज है सबसे पहले, तो T2। तो ये बैक्टीरियोफेज है, इसकी ये प्रोटीन की शीट है बाहर जो कवरिंग है, एंड अंदर जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर तो आप लोगों को मालूम है, टेल है, एंड प्लेट है, देन फाइबर्स है, ये टेल फाइबर्स है। तो दिस इज ऑल। तो मेन चीज है प्रोटीन्स एंड डीएनए। तो इसका मतलब है ये बहुत सुटेबल मटेरियल है कि इसमें डीएनए भी है एंड प्रोटीन्स भी हैं। हम लोग चेक कर सकते हैं कि वेदर डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन इज द जेनेटिक मटेरियल। तो हर्शे एंड चेज को ये बेस्ट मटेरियल लगा। उसके बाद सेकंड चीज जो यूज की उन्होंने वो थी ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिशिया कोलाई जिसको हम बोलते हैं। तो देन सो दे यूज सो दिस ई कोलाई, सो यूज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस। ठीक है, उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया, उसको अपना ही माना, और मान के जब अपनी जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन या रेप्लिकेशन की, तो उसकी भी कर दी। ठीक है, साथ में जैसे मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो देन सो वायरस के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सो उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है इस तरह से। तो हर्शे एंड चेज जो है उन्होंने फिर सो ये फाइंड आउट किया कि विच वन इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और प्रोटीन। तो ट्रांसडक्शन का मीनिंग मैंने समझा दिया आपको। तो उसके बाद अब उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में पहले तो ऐसे वायरस तैयार किए सो जिनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इंट्रोड्यूस किया गया।
ठीक है। सो रेडियो एक्टिविटी इंड्यूस की गई, तो वो कैसे, क्या कौन से यूज किए गए? तो देखो प्रोटीन्स को रेडियो एक्टिव, ये जो प्रोटीन कोट है इसको रेडियो एक्टिव बनाने के लिए उन्होंने सल्फर 35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया। ठीक है। सो सल्फर 35 ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और फिर उसके बाद जो डीएनए है, आपको पता है जो प्रोटीन होता है वो दैट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स में खास करके आपने पढ़ा हुआ है कुछ ऐसे हैं जो सल्फर कंटेन करते हैं, जैसे सिस्टीन है एंड मिथायोनिन है, शायद मैंने लिखा है यहाँ पे। सो सिस्टीन एंड मिथायोनिन, ठीक है, तो जिनमें सल्फर होती है, तो देन सो वो अमीनो एसिड्स का हिस्सा बन जाएगा ये। ठीक है। सो S35, तो वो अमीनो एसिड्स लेबल्ड हो जाएंगे, हम उनको लेबल्ड बोलेंगे, रेडियो एक्टिव बोलेंगे। तो जब ऐसे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगी तो वो भी लेबल्ड बनेगी। तो उसके बाद डीएनए को लेबलिंग करने के लिए, उसको रेडियो एक्टिव बनाने के लिए P32 का इस्तेमाल किया गया। और P32 इज द फॉस्फोरस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स आगे डीएनए बनाएंगे, तो इसलिए फिर जब भी न्यू प्रोटीन कोड बनेगा या न्यू डीएनए बनेगा वायरस का, तो वो इन अमाइनो एसिड्स लेबल्ड वाले और लेबल्ड वाले न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके ही बनेगा। तो इसका मतलब डीएनए भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा और प्रोटीन भी। तो कैसे किया उसने? ये थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है, ये बुक्स में नहीं गिवन है, तो मैंने इसको समझाने के लिए बनाया आपको। तो ये पेट्री डिशेस है सपोज, और इसमें रेडियो एक्टिव सल्फर जो है सल्फर 35 डाल दी। ठीक है। और इसमें कौन है? ये इकोलाई बैक्टीरिया, हमने कल्चर किया हुआ है पेट्री डिश में, यहाँ पे भी कल्चर किया हुआ है। इस कल्चर मीडियम में हमने P32 डाला है। ठीक है। अब ये बैक्टीरिया S35 को लेके जाएगा, उधर से P32 को लेके जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, खास करके सल्फर वाले, सिस्टीन एंड मिथायोनिन, सो दे विल पिक अप दिस सल्फर एंड दे विल बिकम रेडियो एक्टिव, लेबल्ड बन जाएंगे। तो अब ये वायरस आया, वायरस ने अपना डीएनए अंदर दे दिया, और उसके बाद वही जैसे मैंने पहले समझाया आपको कि वो दिस डीएनए विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस डीएनए ऑफ द इकोलाई, ये डीएनए इकोलाई का है। और देन रेप्लिकेशन होगी, तो फिर इस वायरस के डीएनए की कई कॉपीज बन जाएंगी। मान लो मैं यहाँ पे बनाऊँ ऐसे, इट इज मैनी कॉपीज। तो पर अब ये जो कॉपीज बनेंगी, तो दैट इज, इसको तो ऐसे ही बनाते हैं, तो न्यू कॉपीज। और जो प्रोटीन्स बनेंगी अब, वो मैं इस कलर से बना रही हूँ टू शो कि ये वायरस की जो प्रोटीन्स बन रही है वो लेबल्ड वाली हैं, S32 वाली। तो इसी तरह से यहाँ पे जो डीएनए बनेगा वो लेबल्ड वाला बनेगा। मैं आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर फॉर द लेबल्ड एंड व्हाइट कलर फॉर द नॉन लेबल्ड। तो देन यहाँ पे जो प्रोटीन्स बनेंगी वो नॉन लेबल्ड बनेगी, क्योंकि अमाइनो एसिड्स नॉर्मल है यहाँ पे। तो अब ये असेंबली हो जाएगी इनकी प्रोटीन्स की, और न्यू जो कॉपीज बनी है तो नए वायरसेस जो हैं बन जाएंगे। तो दैट विल लुक लाइक दिस। ये वायरस का जो प्रोटीन कोड है मैंने ऑरेंज कलर का क्यों बनाया? क्योंकि इसमें ये प्रूफ शो हो रहा है कि लेबल्ड है प्रोटीन 35 वाली, S35, और जो डीएनए वो नॉर्मल है। और यहाँ पे मैंने प्रोटीन को नॉर्मल रखा है और डीएनए जो है लेबल्ड है, सो दैट इज विद P32। तो फर्स्ट काम तो उन्होंने ये किया कि दे लेबल्ड द वायरसेस, विद प्रोटीन्स विद S35 एंड डीएनए विद 32। वायरसेस जब लेबल हो गए तो उसके बाद रेडियो एक्टिविटी के साथ, तो उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट जो उनका शुरू हुआ हर्शे एंड चेस का, तो वो क्या था एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट है? तो ये है हमारे लेबल्ड वायरसेस, नाउ बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है। देन इसमें जो है रेडियो एक्टिव कैप्सिड है, और इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए है विद P32, दिस इज विद S35। तो आप लोगों को मैंने बताया था अमीनो एसिड्स में ये S35 है इसके। तो नाउ देयर वर 2 सेपरेट experiments conducted in the E. coli was cultured in the separate petri dishes। तो यहाँ पे E. coli कल्चर किया हुआ है, यहाँ पे E. coli कल्चर किया हुआ, अलग अलग है ये बिल्कुल। तो इसकी इन्फेक्शन जो है अलग पेट्री डिश में करवाई गई, और इसकी अलग पेट्री डिशेस में करवाई गई, सो इन द बैक्टीरिया। तो अभी इसके एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला है इन्फेक्शन, तो ये पहला वाली हमारी जो डायग्राम्स है। एंड सेकेंड है ब्लेंडिंग, सो ये सेकेंड। एंड थर्ड है सेंट्रीफ्यूगेशन। सो दिस इज बहुत सिंपल है। तो इसमें सबसे पहले तो इन्फेक्शन का क्या मतलब है, ये साइड में हमने ऐसे लिखना है। इन्फेक्शन का क्या मतलब है कि जब वायरसेस को हमने पेट्री डिशेस में बैक्टीरिया के अंदर अलाउ किया जाने के लिए, मतलब दे वर इन्फेक्टेड, बैक्टीरिया वर इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरियोफेजेस, तो वो जाके जो है वायरसेस, आपको पता है ये जो टेल फाइबर्स है उनके साथ वो कैप्सिड, इसके जो वॉल है, सेल वॉल है, उसके ऊपर अटैच कर जाएंगे। ठीक है। अटैच करेंगे तो फिर दे विल फॉर्म ए होल इन द वॉल एंड मेम्ब्रेन। जो बैक्टीरिया की वॉल है, सेल वॉल है और मेम्ब्रेन है, उसमें होल बनाते हैं।
एंड देन सो दे इंजेक्ट देयर डीएनए इनसाइड द बैक्टीरिया। ठीक है, सो ये अपना डीएनए जो है इंजेक्ट कर दिया। कैप्सिड्स जो है वो दे रिमेन आउटसाइड, वो बाहर ही रहते हैं, ठीक है, बट स्टिल दे आर अटैच्ड विद दिस, तो अटैच्ड है ये। तो अब ये जब डीएनए अंदर चला जाता है तो आपको पता है ये रेडियो एक्टिव वाला, तो रेडियो एक्टिव वाला अंदर गया और यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव है तो वो गया, तो कैप्सिड जो रेडियो एक्टिव है वो बाहर है। अब उसके बाद सेकेंड जो स्टेप है ब्लेंडिंग का, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक ब्लेंडर होता है, ठीक है, उसमें जो है इनको पैटी डिशेस को रख दिया जाता है, तो वो शेक करता है, एजिटेट करता है, मतलब शेकिंग होती है, या एजिटेशन कह लो होती है बड़ी जोर जोर से। तो उससे क्या होगा कि ये वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया की वॉल से अलग हो जाएंगे। जैसे ये देख रहे हो आप कि ये कैप्सिड्स जो हैं, खाली जो खोल थे कैप्सिड्स के वो बिल्कुल अब अलग है, ठीक है, सो वो इसके साथ अटैच नहीं है, अब सेपरेट हो चुके हैं। तो ये ब्लेंडिंग का मतलब यहाँ पे ये था कि इनको सेपरेट करना। सो दिस इज ब्लेंडिंग, सेपरेशन ऑफ वायरल कैप्सिड्स फ्रॉम द बैक्टीरिया। तो ये है कब, व्हेन एजिटेटेड इन ए ब्लेंडर, जब ब्लेंडर में डालते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया ब्लेंडिंग, और ये एम्प्टी कैप्सिड जो डिटैच हो गए, यहाँ पे भी हो गए, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी वाले और यहाँ पे। अब हमें इनको कैप्सिड्स को स्टडी करना है और ये जो बैक्टीरिया है उसको भी एनालाइज करना है। तो क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हम लोगों ने केमिस्ट्री की लैब्स में देखी हैं। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन्स जो है उनमें हमने इसको पूरे जो मटेरियल है पेट्री डिश में था उसको हमने डाल दिया और उसको रेवोल्यूशंस जो है दी। तो आफ्टर सम टाइम जो हैवी चीज़ है वो नीचे बैठ जाएगी और जो लाइट है वो ऊपर आ जाएगी। और आपको पता है कि जो लाइट होती है उसको हम सुपरनेंट बोलते हैं, ठीक है, सुपरनेंट। और सो उसमें ये जो कैप्सूल्स हैं ये वाले, ठीक है, सो ये लाइट है तो ये उसमें चले जाएंगे, ठीक है, सो ये खाली है ना तो ये उसमें चले जाएंगे सुपरनेंट में, लाइटर कैप्सूल्स ऑफ वायरसेस। एंड पैलेट होता है जो नीचे बैठ जाता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बनाऊँ यहाँ पे, तो ये नीचे जो बैठ जाएगा वो पैलेट है, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे जो लिक्विड आ जाएगा क्लियर सा तो वो है सुपरनेंट। तो सुपरनेंट में वायरसेस के खाली कैप्सिड्स होंगे और पैलेट में यहाँ पे बैक्टीरिया होंगे, ये वाले इकोलाई बैक्टीरिया। अब इसका एनालिसिस होगा इनका, ठीक है, दोनों सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स में। तो पहले इसका देखते हैं कि क्या एनालिसिस आया। तो जब एनालिसिस किया गया तो ये जो इकोलाई बैक्टीरिया पैलेट में थे तो रेडियो एक्टिविटी वॉज फाउंड देयर, मतलब P32 जो है वो यहाँ पे मिली पैलेट में, ठीक है। सो इन दिस केस, सो ये जो मान लो कि यहाँ पे हम बनाते हैं इस तरह से, तो ये जो पैलेट है, ठीक है, सो पैलेट है तो उसमें रेडियो एक्टिविटी वॉज देयर, और ऊपर जो सुपरनेंट है उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। तो ये पैलेट में रेडियो एक्टिविटी है पर ऊपर सुपरनेंट में नहीं है। अब सोचो कैसे, क्यों, क्योंकि जो डीएनए जो रेडियो एक्टिव वाला था वो अंदर चला गया बैक्टीरिया के, और जो वायरसेस हैं उनमें तो रेडियो एक्टिविटी थी नहीं, तो इसलिए इस सुपरनेंट में ये कैप्सिड्स ही होंगे तो उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी। पैलेट में बैक्टीरिया मिलेंगे, बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी आप देख रहे हो रही है उसकी, तो इसलिए सो आपको यहाँ पे मिलेगी रेडियो एक्टिविटी। तो उस तो ये मैंने खाली खोल बनाए हैं जो सुपरनेंट में है, ये डायग्राम को कंप्लीट करना है आपको। तो यहाँ पे लिखना है इकोलाई सेल्स फॉर्म द पैलेट एंड रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड देयर। सो ये बनाते हैं सुपरनेंट जो कैप्सिड्स हैं एंड नो रेडियो एक्टिविटी फाउंड। तो ये आपका रिजल्ट आ गया इसका। आफ्टर द 3 स्टेप्स, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद इधर आते हैं, तो इसमें यहाँ तक तो हो ही गया हमारा। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया पैलेट में जब मिलेगा, तो पैलेट में तो आपने रेडियो एक्टिविटी चेक की तो देयर वाज नो रेडियो एक्टिविटी फाउंड देयर। और जो सुपरनेंट इसका था, है ना, सो जो क्लियर सब्सटेंस इसका आपने, सो यहाँ पे ये पैटी डिश है और इसमें जो रेडियो एक्टिविटी जो है पैलेट में तो नहीं है, और ऊपर जो है तो उसमें यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है ना। तो हमने ऑरेंज कलर से दिखाया ना रेडियो एक्टिविटी को, तो रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे सुपरनेंट में है पर पैलेट में नहीं है। पैलेट में कौन है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में नहीं है। तो वायरस के कैप्सिड्स यहाँ पे होते हैं सुपरनेंट में, तो कैप्सिड्स में है, और उसमें कौन है रेडियो एक्टिव, S35, तो सल्फर, ठीक है। तो ये डीएनए का हिस्सा तो है नहीं, ये तो प्रोटीन्स का हिस्सा है। तो अब सो ये एक्सपेरिमेंट तो हमारा हो गया। अब इसके बाद इनका क्या कंक्लूजन क्या निकला फिर इससे, ठीक है। तो ये कंक्लूजन अब देखते हैं कि क्या है। हर्शे एंड चेज ने ये कहा कि जो चीज़ बैक्टीरिया के अंदर गई ही नहीं, ठीक है, जो गई नहीं है तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। सो क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन कोड था वो रेडियोएक्टिव इसीलिए बनाया हुआ था, वो देखना चाहते थे कि वो अंदर गया कि नहीं गया।
तो क्योंकि वो सुपरनेट में मिला है तो वो तो बाहर ही रह गया था, तो अंदर नहीं गया इसका मतलब, तो इसलिए प्रोटीन इज नॉट ए जेनेटिक मटीरियल। तो जो अंदर गया है, मल्टीप्लिकेशन हुई है उसकी, तो वो यहाँ पे प्रूव हो गया कि वो डीएनए था, अंदर गया, तो डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल। तो ये कंक्लूजन जो है यहाँ पे, सो कंक्लूजन निकला कि सो डीएनए so passed inside, were injected, you can say, inside the bacteria, inside bacteria, hence क्या है ये, genetic material, so it is the genetic, hence so DNA is genetic material, right। तो जो प्रोटीन्स हैं, नंबर 1 हो गया। सो नंबर 2 पे proteins yes, so could not go inside, could not enter inside बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाई, ठीक है। तो फिर क्या है, सो हैंस, सो ऊपर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सो हैंस, सो दे आर नॉट, हैंस प्रोटीन्स आर नॉट जेनेटिक मटीरियल। तो यहाँ पे अब जो है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं, हर्शे एंड चेज का। तो इसमें तो यही था कि ग्रिफ्थ के जो मैकलियोड, मैकार्थी एंड एवरी ने ये तो कह ही दिया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो उसकी कंफर्मेशन करनी थी। तो बट स्टिल इन्होंने उसको प्रोटीन के साथ एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बना के उसको वो किया। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसमें कंपैरिजन हो गया कि प्रोटीन के साथ अकेला डीएनए करते तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क रहता कि भी कुछ और भी तो हो सकता है। तो इसलिए सो प्रोटीन वाज टेकन, और बैक्टीरियोफेज से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें हैं, प्रोटीन भी है एंड डीएनए भी है। तो उसने लेबल कर दिया, तो ये प्रोटीन अंदर नहीं गई तो इसलिए जेनेटिक मटीरियल नहीं है, जो डीएनए है वो अंदर गया है इसलिए वो जेनेटिक मटीरियल है। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी ये डायग्राम्स कोई मुश्किल नहीं है, तो ये प्रैक्टिस करनी है डायग्राम्स की, एंड इसकी जो थ्योरी है तो उसको लिख के आप 5 नंबर पूरे के पूरे 5 मार्क्स जो है ले सकते हैं। सो अगर आपको कहीं से इसका कोई कन्फ्यूजन है, कोई समझ नहीं आया, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल आंसर द क्वेश्चंस, योर क्वेरीज विल बी आंसर्ड। एंड अगर आपको समझ आया है अच्छी तरह से तो लाइक एंड शेयर करें मेरी वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।